ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी को सादर नमस्ते। आज हमारे शिविर की कक्षा का 5वां दिन है। आज हमें ध्यान की कक्षा में आचार्य सानंद जी ने माला जपना सिखाया। आचार्य सानंद जी का कुछ मुझे विशिष्ट ही पढ़ाने का समझाने का तरीका लग रहा है। बहुत ही अच्छा प्रभावशाली माला जपना भी उन्होंने एक विशेष विधि से सिखाया। अभी तक हम लोग माला जपते थे, लेकिन उतना प्रभावशाली हमें स्वयं भी महसूस नहीं होता था। लेकिन आचार्य जी ने जो तरीका सिखाया उसमें माला जपने के साथ साथ ध्यान भी स्थिर हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ही विशिष्ट लगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे अपनाएं और आपका भी माला जपना सफल हो, आपको लाभकारी लगे, उपयोगी लगे। तो आचार्य जी ने बताया कि जब हम माला जपते हैं, हम कहते हैं कि अर्थ की भावना के साथ हमें परमेश्वर की माला ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक मन के साथ आप परमेश्वर की एक कृपा को स्मरण करो। हम ओम का स्मरण करते हैं। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। तो हर मन के साथ आप याद करो कि कैसे कैसे वो परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। आप एक जगह पहले चाहे तो नोट कर लो कि कितने सारे तरीके से परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। आपने पहला मन का लिया, ओम का जप किया, उसके बाद मानसिक रूप से ओम का जप करो और उसके बाद याद करो कि हे परमेश्वर, आपने सूर्य बनाया और सूर्य बनाकर उसकी ऊष्मा देकर, रोशनी देकर, प्रकाश देकर आप दुख से, कष्ट से, अंधकार से, सर्दी से हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके बाद दूसरा मन का लिया, ओम का स्मरण किया, मानसिक स्मरण किया। हे प्रभु, आपने चंद्रमा बनाया जो शीतलता दे रहा है, जो रस फलों में, रस सब्जियों में रस भरता है, अमृत देता है। अमृत जैसी उसकी चांदनी होती, शीतल। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आपने अगला मन का लिया, ओम। फिर आपने मानसिक रूप से ओम का जप किया और फिर आपने क्या कहा कि हे परमेश्वर, आप इस वनस्पति को बनाकर, आपने प्रकृति वनस्पतियों को बनाकर हमारी रक्षा की। अनेक औषधियाँ हैं, अनेक फल हैं, फूल हैं, सब्जियाँ हैं, ये सब कितना हमारी रक्षा, जीवन की रक्षा कर रही हैं। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका ध्यान भ्रुकुटी में केंद्रित रहना चाहिए। फिर आपने अगला मन का लिया, प्रभु की एक और कृपा को याद किया, ओम स्मरण किया, मानसिक रूप से स्मरण किया। हे प्रभु, आपने ये वायु दी, प्राण वायु दे रहे हैं, हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आपने अगला मन का लिया, फिर प्रभु की एक कृपा को स्मरण किया, ओम। हे प्रभु, आप संसार में अनेक प्रकार के अनाज उगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, भूख से हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आपने अगला मन का लिया, प्रभु की एक और कृपा याद की, जैसे हे प्रभु, आपने हमें ये इंद्रियां दी, हमें ये आँखें दी। ये आँखें यदि आपने न दी होती तो हम इस सुंदर संसार को कैसे देख पाते। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। फिर आपने ओम का स्मरण किया और फिर मानसिक रूप से ओम का जप किया। फिर कहा, हे प्रभु, हमें ये कान देने के लिए धन्यवाद। ये कान ना होते तो हम इन सारी ध्वनियों को कैसे सुन पाते। कानों को देने के लिए धन्यवाद। फिर आपने अगला मन का लिया, ओम का जप किया, फिर मानसिक रूप से जप किया। हे प्रभु, ये जिह्वा देने के लिए धन्यवाद। यदि जिह्वा ना होती तो हम वस्तुओं का स्वाद कैसे जान पाते। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आपने ओम का फिर से उच्चारण किया, मानसिक रूप से ओम का जप किया। हे प्रभु, ये वाणी देने के लिए धन्यवाद। अगर ये वाणी ना देते तो मैं संसार में किस प्रकार वाचन कर पाता, बोल पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर एक मन का पकड़ा,
फिर ओम का जप किया, मानसिक जप किया, और फिर क्या कहा, हे प्रभु ये दोनों हाथ देने के लिए धन्यवाद। यदि ये हाथ तूने मुझे ना दिए होते तो मैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कैसे कर पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर एक मन का आगे बढ़ाया, ओम, फिर मानसिक रूप से ओम, हे प्रभु ये उंगलियां देने के लिए धन्यवाद। ये इस प्रकार सुंदर उंगलियां यदि आपने न दी होती तो मैं किस प्रकार विभिन्न छोटे छोटे कार्यों को कर पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। फिर अगला मन का आगे बढ़ाया, ओम, फिर मानसिक रूप से ओम का जप किया। इन पाँवों को देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। यदि पाँव ये ना देते तो मैं कैसे चल पाता, मैं कैसे आगे बढ़ पाता। अब की आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद फिर से ओम का जप कीजिए, फिर मानसिक रूप से जप कीजिए, हे प्रभु ये मस्तिष्क देने के लिए धन्यवाद। यदि मैं मस्तिष्क न देते आप ये, मैं विचार न कर पाता, मैं सोच न पाता। आपकी इस कृपा के लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आपने ओम का स्मरण किया और प्रभु के, हे प्रभु आप ये बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। यदि आप ये मुझे बुद्धि ना देते तो मैं कैसे संसार के सुख दुख को, अच्छाई बुराई का विवेक कर पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आपने अगला मन का आगे सरकाया और फिर मानसिक रूप से ओम का जाप किया। उसके बाद क्या कहा, हे प्रभु हमें ये इंद्रियां रस रूप गंध स्पर्श एक एक को लेकर आए। रूप देखने के लिए, रूप की इस प्रकार के अनुभव करने वाली इस दृष्टि के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले मंत्र के साथ एक बार फिर ओम का उच्चारण किया, फिर मानसिक जप किया, हे प्रभु हमें घ्राण इंद्रिय देने के लिए धन्यवाद। फिर अगले मुनके के साथ, हे प्रभु हमें वाणी देने के लिए धन्यवाद। फिर अगले मंत्र का उच्चारण किया, हे प्रभु ये सारा सुंदर संसार बनाने के लिए धन्यवाद। फिर ओम का उच्चारण किया, हे प्रभु हमें ये माता पिता देने के लिए धन्यवाद। ऐसी माता संसार में, जीजाबाई जैसी माता जिसने शिवा को बना दिया, हमें भी ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी हर सुविधा का ध्यान रखा। हे प्रभु ये आपका ही वरदान है, इसलिए आपका अनेक धन्यवाद। उसके बाद फिर ओम का जप किया, हे प्रभु अच्छे आचार्य देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि यदि अच्छे गुरु और आचार्य मिल जाएं तो उनका मेहनत का जो मक्खन है वो हमें क्षण भर में ही मिल जाता है। तो हे प्रभु ऐसे आचार्यों से मिलाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर अगला मन का सरकाया, ओम का उच्चारण किया, हे प्रभु ये पृथ्वी बनाने के लिए धन्यवाद। ये धरती माता जो हमारा माँ के समान पालन पोषण कर रही है, हमें सुरक्षा दे रही है, हमें आश्रय दे रही है, इस धरती को बनाने के लिए धन्यवाद। फिर आपने अगला मन का सरकाया, ओम का उच्चारण किया, मानसिक रूप से ओम का उच्चारण किया, हे प्रभु ये जल देने के लिए धन्यवाद। इतनी नदियाँ हैं, झरने हैं, ये सब हमें अमृत रस का पान करा रहे हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इस सब को बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद फिर से ओम का जप करो, ओम, फिर मानसिक रूप से ओम, हे प्रभु ये प्राण वायु देने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये प्राण वायु न चलाते तो हम कैसे जीवन पाते। हमारी जीवन रक्षा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर ओम का उच्चारण कीजिए। फिर देखिए संसार में परमेश्वर ने और कितनी चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं। एक एक मन के साथ एक एक कृपा उसकी स्मरण करते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। और इस प्रकार ध्यान आप प्रकृति में रहिए। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद भी होगा, आपका जप भी होगा और आपको आनंद भी आएगा। तो आप लोग भी इसे एक बार कोशिश कीजिएगी। प्रभु की कृपा। ओम शांति।